सब आई होप कि सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मैं पॉलिटिकल साइंस पार्ट 2 यानी कि ईडीए पार्ट 2 की पॉलिटिकल साइंस के मैंने जो टेस्ट पेपर आप लोगों को बताए थे उनके मैं आंसर्स बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को मुश्किल हो रही थी कि हमें ये आंसर समझ नहीं आ रहे, जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसके आंसर हमें बुक में नहीं मिल रहे। तो मैंने बुक से ही मार्क किए हैं सारे आंसर, जितने भी आंसर हैं सब बुक में आपको मिलेंगे। जस्ट क्या होता है कभी कभार कि आपको क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन के बरतानी बादशाहत की बेका की वजूहात बयान करें, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम का क्या क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉजेस ऑफ सर्वर ऑफ मोनार्ची इन यूके, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसका आंसर आपको कहाँ मिलेगा, आपको ये आंसर मिलेगा फर्स्ट चैप्टर जो है सल्तनत मुत्तहिदा बरतानिया अज़्मा और शुमाली आयरलैंड, ये वाला चैप्टर के अंदर आपको ये आंसर मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा मैं आपको बता रही हूँ। ये जो आपका जो मतलब हिस्सा अलिफ यानी कि जो सेक्शन 1 होगा आपका, उसका जो पार्ट 2 है बादशाह और ताज वाला जो टॉपिक है उसके अंदर आपको ये मिलेगा, यानी कि जो ताज के हवाले से आपको बताया गया है उसके अंदर आपको मिलेगा। द किंग एंड द क्रॉन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है बरतानी दस्तूर के तहत काबीना की अहमियत और इसके इख्तियारात और फ़राइज़, ठीक है। एक्सप्लेन द फंक्शन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द कैबिनेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिशन, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है ये भी क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक में मिलेगा। अब बरतानिया वाला जितना भी है आपको पता है कि आपको पॉलिटिकल साइंस की जो बुक अगर आपने खोली हो या देखी हो इंडेक्स वगैरह, तो उसके अंदर आपकी हिस्सा दिया गया है, जैसे कि एक बरतानिया का, एक अमेरिका का है, इसी तरह आगे चाइना का है, फ्रांस का है। तो इस तरीके से ही आगे सबकी आपको डिटेल दी गई है, ठीक है। अब जैसे कि बरतानिया के हवाले से फर्स्ट क्वेश्चन आपको फर्स्ट में मिल गया। अब सेकंड भी आपका जो क्वेश्चन है वो भी आपको इसी में मिलेगा। पेज जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी आपको इस काबीना वाले में मिलेगा, ठीक है। अब मैंने आपको बता दूं काबीना यानी कि कैबिनेट वाले चैप्टर्स में मैंने क्यों बताया ना है बरतानी दस्तूर की तरह काबीना की अहमियत, क्या वर्ड यूज़ हो रहा है, काबीना यानी कि कैबिनेट की अहमियत के हवाले से है। तो इसका मतलब ये काबीना वाले जो चैप्टर है उसके अंदर, ठीक है। फिर तफरीक़ी इख्तियारात से क्या मुराद है, इस असूल को अमरीकी आइन में किस तरह शामिल किया गया, यानी कि व्हाट इज़ मीन बाय सेपरेशन ऑफ पावर, हाउ दिस प्रिंसिपल हैज़ बीन इनकॉर्पोरेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये क्या बात हो रही है, इसका मतलब इसमें अमेरिका के हवाले से बात हो रही है, तो ये टॉपिक हमें अमेरिका के ऊपर मिलेगा, ठीक है। तो अब हम अमेरिका का जो पोर्शन है उसके अंदर हम देखेंगे, तो इसके अंदर जो सेकंड जो है अमरीकी वफाकी निज़ाम, इसके अंदर आपको ये चैप्टर मिलेगा। मैं इंग्लिश मीडियम में भी साथ साथ आपको बता रही हूँ, तो आप लोग लाजमी देखते रहेगा। जी, तो ये जो है आपका जो टॉपिक है
थर्ड क्वेश्चन का आंसर है वो कौन सा, अमेरिकन फेडरल सिस्टम। इसके अंदर आपका आंसर मिलेगा। कौन सा टॉपिक है, थ्योरी ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस। ये वाला टॉपिक है आपकी बुक में। इंग्लिश मीडियम का ही बता रही हूँ, उर्दू मीडियम में तो नज़रिया, तफरीक, इख्तियारात और तहदीद तो तवाज़ुन वाला टॉपिक होगा ये, ठीक है। अब जो हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब मैं इंग्लिश वाली जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा मैं रीड नहीं कर रही, क्योंकि अगर मैं करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप लोग गेस्ट पेपर आप लोगों के पास होंगे, PDF वगैरह मैंने सेंड की हुई हैं, तो आप उनमें से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट आपको उर्दू के हुस्न से लेकर चल रही हूँ, उर्दू मीडियम में, ठीक है। अमेरिका की सैन्य के इख्तियारात बयान करो, सैन्य के ताल्लुकात में अमेरिका के सदर के किरदार का जायज़ा लें, ठीक है। अब ये भी अमेरिका वाले चैप्टर में ही है, यानी कि इसमें क्या पूछा जा रहा है, डिस्क्राइब द पावर ऑफ द सेंट इन USA एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ द US प्रेसिडेंट इन हिज रिलेशन विद सेंट, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये भी अमेरिका के अंदर ही है, यानी कि अमेरिका वाला जो पोर्शन है उसके अंदर है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन से उसके अंदर है पार्ट में। जी, तो ये है अमरीकी कांग्रेस, यानी कि अमेरिकन कांग्रेस वाले टॉपिक पे आपको ये सेंट के इख्तियारात और फ़राइज़ मिलेंगे, ठीक है। अब 1973 के आइन के पाकिस्तान के तहत सदर पाकिस्तान की हैसियत और इख्तियारात का जो जायज़ा है ये आपको पाकिस्तान के टॉपिक में मिलेगा। लास्ट टॉपिक होता है पाकिस्तान का वो, ठीक है। अब अवामी जमहूरियत चीन के आइन की खसूसियात, इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 थोड़े मिलते जुलते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपकी दूर कर दूँ। आपके पहले क्वेश्चन नंबर 6 का मैं आपको बता दूँ। इसमें आपसे पूछा गया है अवामी जमहूरियत चीन के इख्तियारात। ये चीन का जो फर्स्ट टॉपिक है, चीनी आइन का तारुफ, उसके अंदर आपको खसूसियात इसकी मिल जाएंगी। लास्ट टॉपिक है चीन का फर्स्ट ईयर, मैं आपको पहले वो बता दूँ इंग्लिश मीडियम पे कि अवामी जमहूरियत चीन का क्या है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। इस चैप्टर में आपको लास्ट मतलब सेकंड लास्ट के करीब इसी में आपको ये इस मिल जाएंगे, खसूसियात मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम आते हैं 7 वाले में। आपका यही टॉपिक है। अब इसमें पूछी गई हैं नेशनल पब्लिक कॉन्फ्रेंस ऑफ चाइना के इख्तियार, ठीक है। नेशनल जो होती हैं आपकी बुक में कौमी अवामी भी लिखा होगा, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। कौमी अवामी भी लिखा हो सकता है, नेशनल कांग्रेस लिखा होगा, पीपल ऑफ कांग्रेस लिखा होगा, तो दोनों सेम है, ठीक है। इसलिए मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि कौमी अवामी कांग्रेस लिखा होगा उर्दू की बुक में, उसमें आपको फ़राइज़ और इख्तियारात मिल जाए। अब जहाँ तक 8 चैप्टर की बात है, ये टॉपिक आपको ख़ारजा पॉलिसी का पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक में मिलेगा, क्योंकि मैंने अपनी बुक में चेक किया उसमें ये आंसर नहीं है, उसका मतलब टॉपिक ही नहीं है, तो ये आपको आंसर पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक में मिल जाएगा। अब हम आते हैं 9 क्वेश्चन में, बरतानी आइन की नौइयत और नुमाया खद्दोखाल बयान करें, ठीक है। खद्दोखाल को खसूसियात भी कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर में बरतानी आइन की बात हो रही है, तो बरतानिया वाले टॉपिक में आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। अब नौइयत की जहाँ तक बात है, तो आपका फ़र्स्ट टॉपिक ही नौइयत का है, तो उसका आपको तारुफ जो है आपको थोड़ा सा बयान करना है, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा आगे जाके इसी टॉपिक में मतलब फ़र्स्ट वाले टॉपिक में ही जो पोर्शन है आपका, आपको पहले बता दूँ, नेचर ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो चैप्टर है आपका फर्स्ट, उसी के अंदर आपको ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम 10, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को तंजीम इख्तियारात और वज़ाइफ बयान करें, ठीक है। उसकी तंजीम भी आपको बतानी है, उसकी इख्तियारात भी बताने हैं, और उसके वज़ाइफ माने फ़राइज़ होते हैं, ठीक है। ये आपको पाकिस्तान वाले पोर्शन में मिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट वाला टॉपिक है।
पाकिस्तान के उसमें सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक अदालती निज़ाम वाले में होगा, ठीक है। अदालती निज़ाम में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कुछ टॉपिक होते हैं जो इंडेक्स में नहीं होते, आपको जस्ट उसका नाम, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात हुई तो हम क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का हम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से देखेंगे। ये हम 10 पे पहुँचे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का खाली नाम देखें आप, सुप्रीम कोर्ट का क्या लिखा हुआ है, तो हम वो सुप्रीम कोर्ट का खोलेंगे, उसके अंदर ही आपको आंसर ये मिल जाएगा। ठीक है। अब आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जैसे कि जिसमें इंडेक्स में ये आंसर नहीं आपको मिल रहे होंगे, तो आपको वो टॉपिक जस्ट दिख रहे हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का था, मैं सुप्रीम कोर्ट का मतलब जजिकल सिस्टम वाले आप टॉपिक खोलेंगे, उसके अंदर आपको सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इनकी खसूसियात मतलब इख्तियारात और फ़राइज़ आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं 11 क्वेश्चन में, अक़वाम मुत्तहिदा की साख्त और कारकर्दगी का जायज़ा लें। तो ये भी आपको बिल्कुल लास्ट चैप्टर में ही आपको आंसर मिलेगा, बिल्कुल लास्ट, ठीक है। तो इसके अंदर जो है 7 मतलब अगर आपके पास डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम चौधरी की बुक है तो मैं उर्दू मीडियम में बता रही हूँ कि 721 से लेकर 734 तक का आंसर है। इसमें क्या है, इसके अंदर आपके टॉपिक होगा अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यानी कि ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, ये टॉपिक होगा। उसके अंदर आपसे पहले देखिए ऊपर से डिटेल्स लिखी हुई हैं, तो आपने क्या करना है, जैसे कि जनरल असम्बली यानी कि जनरल असम्बली के हवाले से जस्ट आपने उनके बारे में लिखना है, उनके ना इख्तियारात फ़राइज़ नहीं लिखने। ये मैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आगे सलामती कौंसिल है यानी कि सिक्योरिटी कौंसिल, इसकी भी जस्ट आपने इसके बारे में लिखना है, इख्तियारात फ़राइज़ किसी के नहीं लिखने। इनकी ये टोटल जो ऑर्गन्स हैं ये टोटल 6 हैं, तो 6 के 6 आपको डिफ़ाइन करने हैं, बस इख्तियारात और फ़राइज़ नहीं लिखने, ठीक है। अब जो है 12 जो है वो भी आपको उसमें भी आराम से सामने नज़र आ रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के फ़राइज़। अब इसमें सलामती कौंसिल के फ़राइज़ के हवाले से तो आपने क्या करना है, इसमें सलामती कौंसिल का पूरा टॉपिक याद करना है, ठीक है। ये जो 11 वाला आप याद करेंगे और 12 वाला, ये आपको 12 वाला भी क्वेश्चन 11 में ही मिल जाएगा जो मैंने आपको पेजेस बताएँ। ताज के इख्तियारात और फ़राइज़, ताज वाला जो टॉपिक है ये सेकंड चैप्टर में यानी कि फ़र्स्ट पार्ट जो बरतानिया वाला पार्ट है उसी के अंदर ताज की ये टॉपिक मिल जाएगा यानी क्राउन मालिक, ठीक है। अब आते हैं हम नोट के ऊपर। नोट जो है दारुल उलूम का स्पीकर, नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत, मसला कश्मीर, करारदाद मकासद। अगर ये टॉपिक आपको अपनी पॉलिटिकल साइंस की बुक में ना मिले तो आपने क्या करना है, आपने पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक खोलनी है और उसमें से याद कर लेना है, ठीक है। ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो पाकिस्तान जो पोर्शन के जो भी टॉपिक्स हैं मतलब सेक्शन के, तो उसमें आप पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक से भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपको सोशियोलॉजी और एजुकेशन में भी मिलेंगे, तो आप याद कर सकते हैं। आईआर में भी हैं ये टॉपिक्स, तो इसलिए आप याद कर सकते हैं, आंसर सेम होता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, अमरीकी सदर किस तरह मुंतखब किया जाता है, नेज़ इनके इख्तियारात बयान करें। इसमें काफ़ी लोगों को मुश्किल हो रही थी, तो ये आपका जो है अमेरिका वाले सेक्शन में ही है इसका आंसर। तो इसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले आपने लिखना है इसका किया जाता है, नीज़ इनके इख्तियारात फ़राइज़ बयान करें, ठीक है। ये आपको अमेरिका वाले सेक्शन में मिलेगा यानी कि अमरीकी ओहदा सदारत वाले में। इंग्लिश मीडियम में आपको बता
अमेरिकन प्रेसिडेंसी वाला जो टॉपिक है ये आप खोलेंगे, उसके अंदर सदर का तरीका इंतखाब की हेडिंग है वो याद करनी है, ठीक है। इंग्लिश में बता दूँ, इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट्स, ठीक है। ये वाला आपको टॉपिक पूरा नहीं याद करना, शॉर्ट करके याद करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इसी में आगे आपको सदर के इख्तियारात और फ़राइज़ मिलेंगे, ये आपको याद करना है, ठीक है। तो ये था पूरा टेस्ट पेपर के आंसर्स जो मैंने आप लोगों को बताने थे, आप लोगों को नहीं समझ आ रहे थे। आई होप कि मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों की समझ आ गया होगा, और नहीं आया हो फिर भी आप उससे पूछ सकते हैं। और बाकी पूरा गेस्ट पेपर आप मेरा याद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह पेपर इसी में से ही आएगा। अगर पूरा गेस्ट पेपर याद करेंगे तो आपका पेपर इंशाल्लाह लग जाएगा। प्लीज़ कोई क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन याद कीजिएगा जो भी मैंने आपको बताए हुए हैं। इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं, मैं आपको अगर व्हाट्सएप पे नहीं देखा हुआ तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। और अगर आपको चाहिए हो पीडीएफ वगैरह तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। बाकी जो भी मसला हो मुझसे पूछिएगा, क्योंकि मैंने अभी जो भी आंसर्स बताए हैं आपको ये बुक में से देखकर ही बताए हैं। जस्ट आपको टॉपिक देखना होता है, ये नहीं देखना होता है कि पूरा पूरा क्वेश्चन कहाँ है। अब जैसे कि आपको मैंने कोई क्वेश्चन बताए हैं, कुछ आपको लग रहा होगा कि यार बस तो हम लोग जो क्वेश्चन ढूंढ रहे थे वो तो हमें मिल नहीं रहे थे, लेकिन जो टॉपिक बताया गया है लेकिन इसका आंसर तो दूसरे टॉपिक में से निकला है। तो इसी तरह निकलता है, आपको ढूंढना होता है। इंडेक्स पे सारे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, सारे टॉपिक्स नहीं लिखे होते। आपको क्या करना होता है, उसमें देखना होता है जो भी टॉपिक बताया गया है। जस्ट आपको जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आपको अब उसकी जस्ट चैप्टर खोलना, उसके अंदर से आपको उसका आंसर है। इसी तरह आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, मैंने आंसर्स बता दिए थे जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक से याद करना है तो आप उसमें से याद कर लीजिएगा। बाकी जो भी मसला हो मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।